आज का टॉपिक है वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। देखिए हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हमारे घरों में या हमारे स्कूल्स में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग प्रकार का वेस्ट जनरेट होता है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम वेस्ट का टाइप समझें कि किस प्रकार का वेस्ट है और उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिस्पोज़ किया जाए। हर एक प्रकार की वेस्ट की नेचर अलग अलग होती है, जैसे कि वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, और फिर हम उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, ये तरीके अगर हम नहीं जानते होंगे तो सभी वेस्ट को एक साथ कलेक्ट करके एक साथ फेंक देंगे, फिर उनको हम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे अलग अलग, और जहाँ पर वो दोबारा यूटिलाइज़ करे जा सकते थे, हमारे काम आ सकते थे, वो नहीं हो पाएगा और बहुत सारा वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा और उससे फिर हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो सही तरीके से वेस्ट को पहचानना और उसके डिस्पोजल के लिए सही तरीका पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वेस्ट कहाँ से कलेक्ट, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं डेली, ये तो आप समझते होंगे। आपका किचन वेस्ट होता है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल से जो वेस्ट रिलीज होता है वो सब है ना, फैक्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट रिलीज होता है, एयर में भी और वाटर भी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेस्ट रिलीज होता है। अगर हम कैटेगराइज करें तो टॉपिक क्या है हमारा, वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए वेस्ट जो है मुख्य तरीके से दो क्लासेस में हम बांट सकते हैं इसको, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट वो होगा जिसको कि हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें डिकम्पोजर्स कहेंगे, वो डिकम्पोज कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, जो बाद में मिट्टी में मिल जाएगा और फिर बाद में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन इनिशियली तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी प्रॉब्लम है, जब तक वो रहेगा ओपन में पड़ा रहेगा तो वो बीमारियाँ फैला सकता है, उस पर बीमारियों के वेक्टर्स है ना बैठेंगे, इधर उधर उड़ेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम क्या कर सकते हैं, तो वेस्ट डिस्पोजल के जो तरीके हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो सही तरीका है वो क्या है कि उसको हम पिट्स में कलेक्ट करके उससे कंपोस्ट या मैन्योर बना देंगे, कंपोस्ट या मैन्योर बना देंगे। ठीक है, अगर आपके आसपास जगह है तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट कर दे एक पिट में, वहाँ पर वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद वो मैन्योर के तौर पर खेतों में या बाग में जहाँ पर भी आपका बगीचा है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए तरीका है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिसाइकल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नॉन रिसाइकलेबल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकल हो भी जाएंगी तो भी हम नहीं कर सकते। अब उनको एक एक करके देखना है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल का तो आपने पहले पढ़ा भी होगा बचपन में कई क्लासेस में, सब कंपोस्टिंग और मैन्योरिंग 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत हम सबसे पहले उन चीज़ों को चुनेंगे जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि ग्लास हो गया, कांच की चीज़ें हो गई, कांच की बोतलें काफ़ी कलेक्ट होती होंगी आपके यहाँ, है ना। इसके अलावा मेटल स्क्रैप्स, मेटल के टुकड़े भी, जैसे कोई मेटल की चीज़ आप यूज़ करो लंबे समय तक फिर वो ख़राब हो गई, बेकार हो गई, तो वो मेटल की चीज़ को रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पेपर है, अखबार डेली आता है आपके घरों में, है ना, तो पेपर जो है उसको भी रिसाइकल करके पेपर मिल से वो चला जाता है, रिसाइकल होकर दोबारा से नया उस पर जो है प्रिंट वगैरह हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, जो मेटल की चीज़ें हैं और जो ग्लास के ऑब्जेक्ट्स है जो कि अब काम के नहीं रहे, ठीक है, या पेपर, इनको क्या करना है, आपको फेंकना नहीं है, ऐसे ही अलग रखना है। एक गत्ते में आप पेपर कलेक्ट करते रहिए, है ना, ग्लास को भी एक कोने में कलेक्ट करते रहिए, ग्लास की बोतलें वगैरह हैं जो, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अब यूज़ के नहीं रहे, उनको भी जब कलेक्ट करने वाला आए आपके आसपास, उसको मेटल वाले को मेटल दे दें, ग्लास वाले को ग्लास के जो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स है वो दे दें, और पेपर जो है पेपर कलेक्ट करने वाले को दे दें। वो उनको उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस तक पहुंचा देगा जहां पर उनको रिसाइकिल किया जाएगा और फिर दोबारा से उनको नए रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा से नए रूप में वो बाहर बाजार में आ जाएंगे, फिर उनको दोबारा से यूज़ किया जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो कैसी हैं, रिसाइकलेबल हैं, पुनर्चक्रित किया जा सकता है इनको। अच्छा, रिसाइकिल करने में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होगी, बट हम इन रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। अब आपके घर पर जब भी ये वेस्ट प्रोड्यूस हो, तो ये नहीं कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया है पर उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो इन चीज़ों को आप सेग्रीगेट करके अलग रखेंगे। ये नहीं कि कचरा है सारा उठा के, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक ही जगह डाल दिया, सारा कचरा एक ही जगह डाल दिया, तो फिर तो आप अलग अलग कौन करेगा, कुछ नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। अलग अलग रखना है, बायोडिग्रेडेबल वाला अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला अलग। ठीक है, ये तो रिसाइकलेबल चीज़ों के लिए मैंने बताया, बट हर चीज़ रिसाइकल नहीं हो पाती है। तो जो चीज़ रिसाइकल नहीं हो पाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फिर हम लैंड फिलिंग के लिए यूज करेंगे। लैंड फिलिंग क्या,
जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि रिसाइकल करने से हमें जो प्रोडक्ट है उनका आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। पता चला कि दोबारा से वो चीज़ बनेगी तो उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना कि उसको रिसाइकल करने में लग रहा है, या रिसाइकल करते वक्त बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जब हम रिसाइकल करते हैं किसी चीज़ को तो गर्म करके उसको पिघलाते हैं, ऐसे में क्या होता है, एनर्जी खर्चा होती है ना, फ्यूल लगेगा। और गर्म करते वक्त बहुत बार क्या होता है कि हार्मफुल पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं। तो अगर इस तरह का हो रहा है तो फिर उस चीज़ को रिसाइकल करना ठीक नहीं है। तो बेटर है क्या कि उन सबको कलेक्ट करके ऐसी जगह पर डाल दिया जाए जहाँ पर लो लाइंग एरिया, जैसे कि आपने देखा होगा JNB रोड पे है ना, पूरा खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पर, वहाँ पर सारा कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है। जब खूब सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वो गड्ढे वाली जो जगह है, लो लाइंग एरिया, वो क्या हो जाएगी, लेवल हो जाएगी। फिर उसके बाद मिट्टी डाल देंगे और उसको बराबर कर देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा ओपन एरिया बढ़िया से प्लेन बन जाएगा। लैंड फिलिंग भी हो गई है ना। अच्छा, वो कचरा ऐसा था जिसको दोबारा फिर यूज भी नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए उसके लिए वही तरीका सही था। कौन सा तरीका, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, और फिर उसको लैंड फिलिंग कर दिया। अब कुछ चीज़ें तीसरी कैटेगरी पे हम आते हैं, वो वाला वेस्ट जो कि मेडिकल वेस्ट है ऑब्लिक केमिकल वेस्ट है। जैसे कि अगर आप कभी बीमार पड़ते होंगे और हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहाँ पर डेली बहुत सारी सिरिंजेस, ब्लेड्स और बहुत सारी दवाओं की बोतलें इकट्ठी होती हैं ना। अब भले ही वो कांच की बोतल है और आप बोलो कि कांच की बोतल तो इकट्ठी कर लो, उसको हम बाद में जो कलेक्ट करने आएगा उसको दे देंगे और वो पिघला के दोबारा से, कांच तो कांच ही रहेगी ना, पिघल के दोबारा बना लो कुछ नई चीज़। पर उनको ऐसा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता कि वहाँ पर जो मेटल की जो भी सिरिंजेस हैं या ब्लेड्स हैं या जो भी बोटल्स हैं ग्लास की या जो भी केमिकल कंटेनर्स हैं, उनको हम पिघला तो सकते हैं पर उनका जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके ट्रेसेस अगर उसमें रह जाएंगे, पता चली मेडिकल की दवा वाली बोतल थी, उसको आपने पिघला के दोबारा से कांच की नई बोतल बनाई और उसमें पानी भर के पीने लग गए, तो वो जो दवा के अगर ट्रेसेस उसमें रह गए तो आपकी बॉडी में बेवजह जाएंगे, आपको उस दवा की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना उसमें। तो वो केमिकली ट्रीटेड जो चीज़ें हैं, केमिकली ट्रीटेड जो बोटल्स हैं या सिरिंजेस है, आप बताइए जो सुई से जो दवा लगाई जाती है तो वो तो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट पे रहती है, आप उसको भी पिघला सकते हैं, मेटल की ही तो रहती है, पिघला के नया मेटल बना लो और कुछ नया बना लो, बट वो केमिकली इफेक्ट कर सकती है जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको, इसलिए हम वहाँ पर ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो मेडिकल वेस्ट या केमिकल वेस्ट या मेडिकल कंटेनर्स, इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि रास्ते में कभी कभी कि एक गाड़ी होती है उसमें मेडिकल वेस्ट कलेक्ट होता है, पीछे से बंद होती है, उसमें लिखा होता है हैजार्ड और डेंजरस और मेडिकल वेस्ट लिखा रहता है, अलग से वो स्पेसिफिक गाड़ी होती है। कूड़ा वाली गाड़ी अलग होती है, कूड़ा वाली गाड़ी अलग होती है, पर वो वाला मेडिकल वाला जो कूड़ा कचरा है वो अलग वेस्ट होता है उसमें, है ना। फिर उसका करते क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इंसिनरेटर में ले जाते हैं। क्या होता है, एक बड़ी सी भट्टी बनाई जाती है, बड़ी सी भट्टी बनाई जाती है, जैसे कि ईंट का भट्टा होता है, वहाँ पे क्या होता है बहुत गर्म करते हैं ईंट को पकाने के लिए, उसी तरह से भी एक भट्टी बनाते हैं मोटी दीवारों की, उसके भीतर एक कचरा भर देते हैं, ऊपर से बंद होती है और फिर गर्म करके उसको बर्न करके गेट बंद कर देते हैं, बर्न कर देते हैं भीतर ही भीतर। फिर क्या होगा, जल जाएगा, वो पूरा जल जाएगा और जल के क्या होगा, राख बन जाएगा, राख बन जाएगा ना। फिर वो जब राख कलेक्ट हो जाएगी, बहुत सारा कचरा बस थोड़ी सी राख बनता है ना, तो वो सारी राख को फिर क्या कर सकते हो, उसको लैंड फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेडिकल वेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको आप रिसाइकल करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आप सोचो जो वहाँ पर जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना, कांच की भी होती, प्लास्टिक की होती, आपने पिघला के उससे नई बोतल बना ली और उससे आपने ये बोतल बना दी। तो प्लास्टिक वैसे भी मना किया था कि प्लास्टिक की बोतल में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक खुद ही पानी को अफेक्ट करती है, और फिर प्लास्टिक भी तुम ले आए बहुत महान वाली, जो पहले से खुद ही वो केमिकली ट्रीटेड थी, है ना, उसमें दवाएं भरी हुई थी, तो फिर तो वो पता नहीं क्या करे, क्योंकि आपने रिसाइकल वगैरह किया, उसमें हीट भी हुआ, वो केमिकल हीट होकर क्या नेचर बन गया उसका कुछ पता। इसीलिए जो केमिकल सब्सटेंस स्टोर करने वाले जो कंटेनर्स होते हैं उनको जो है पिघला कर द्वारा ऐसे नहीं किया जाता। तो उसको क्या करते हैं हम, इंसिनरेटर में डाल के, इंसिनरेटर मतलब बड़ी सी भट्टी, और वहाँ पर हम डाल के क्या करते हैं, उसको जला के राख कर देते हैं। फिर राख को आप भट्टी में वहाँ से निकाल के लो लाइंग एरिया में डाल के लैंड फिलिंग कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरली सॉलिड वेस्ट के लिए, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी थी, उसको जो है हम इस तरीके से इसका कचरा निस्तारण कर लेंगे, वेस्ट डिस्पोजल कर देंगे, ठीक है। अब हमेशा सॉलिड वेस्ट ही तो नहीं होता है, बहुत सारा लिक्विड वेस्ट भी आप डेली बेसिस पर प्रोड्यूस होता है। आपके आसपास देखते हैं गलियों में, नालियों में पानी बहता रहता है, तो गंदा पानी ही तो होता है, सीवेज, है ना। और तो उसका क्या किया जाएगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी।
तो दूसरी कैटेगरी है कि जो सीवेज वेस्ट होता है, जो सीवर पानी होता है, सीवर लाइंस में जो पानी बहता है, उसका क्या किया जाएगा। देखिए बहुत पहले एक योजना चलाई गई थी, इसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, पहले की गवर्नमेंट्स ने चलाई थी। ये योजना थी कि गंगा नदी को साफ़ किया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शहरों में, हमारे कॉलोनीज से जो पानी है नालियों से होकर नाले में जाता है और नाले मिलकर गंगा नदी में चले जाते हैं, ठीक है, और उनको हम गंगा मैया बोल देते हैं और उनको क्रेडिट भी दे देते हैं कि इसमें कुछ भी जाए इनके पानी को कुछ नहीं होगा, लॉजिक भी बता देते हैं उसमें पानी को कुछ नहीं होगा। तो वो सारा पानी हम गंदा करते रहते हैं, फिर अगले दिन जाकर उसी में डुबकी भी लगा लेते हैं। तो ये गंगा नदी का पानी काफ़ी ख़राब था, उसको ठीक करने के लिए ये योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया, काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है कि अगर कोई स्ट्रीम आ रही है गंदे पानी की, जैसे कि नाला आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये गंदा से एक नाला आ रहा है, ठीक है, डर्टी वाटर आ रहा है इसमें। अब अगर इसको आप डायरेक्टली रिवर में ही मिला दोगे तो रिवर का पानी भी गंदा हो जाएगा, वहाँ की मछलियाँ और वहाँ के जो जीव है वो भी सब प्रभावित हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, STP। ये क्या करेगा, इसमें से जो कचरा है उसको एक तरफ कलेक्ट कर लेगा, रेजिड्यू यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, और जो पानी है उसमें क्या करेगा, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं उसमें, एयरिंग करके एयर पास करेगा, उससे उसके जो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाएंगे, क्लोरीनेशन वगैरह करके पानी काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। फिर उसको डिस्चार्ज कर देंगे कहाँ, रिवर के लिए। अब रिवर ख़राब नहीं होगी, हो सकता है वो पानी पोर्टेबल वाटर ना बने, पीने योग्य ना बने, लेकिन कम से कम नदी के जीव और नदी के पानी की जो क्वालिटी है वो इतनी ख़राब नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो एक्वेटिक जीव हैं उनको प्रॉब्लम हो, ठीक है। डायरेक्टली नाले को नदी में मिलाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ये उद्देश्य था कि इस तरीके से जो भी रिवर स्ट्रीम्स या कोई भी स्ट्रीम्स या नाले या कुछ भी, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर पहले सफाई हो पानी की, उसके बाद सिर्फ पानी जो है कचरा हटने के बाद उसको फिर रिवर में मिलाया जाए, मेन रिवर में, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ ये बनाया गया था। और सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने बनाया तो बड़ा फंड होगा, सब जगह भेजा गया होगा सभी स्टेट्स में, कि सभी स्टेट मतलब कि गंगा नदी से, गंगा का प्लान है तो गंगा से रिलेटेड होगा, तो गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है उन सबको ये दिया गया होगा जिम्मेदारी कि आप इसको ऐसा करें। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे वाले, तो उनके टाइम पे उन्होंने ये योजना लाई थी, अलग अलग स्टेट को फंड दिया था कि आप ऐसे ऐसे करें, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो वही लोग ऐसा सब सोच सकते हैं, बाकी बोलने वाले तो बोलते भी हैं। तो हुआ क्या प्रॉब्लम कि जो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से काम किया नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, घोटाला कर दिया। जो पैसा आया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बनाने के लिए वो उन्होंने लगाया ही नहीं अच्छे से, पहले तो सेटअप नहीं करे, जहाँ जहाँ पे सेटअप हुए भी, भाई कोई भी चीज़ अगर आप सेटअप कर भी दिए मान लो, तो उसका रख रखाव भी तो करना पड़ेगा ना, वरना वो तो डिसफंक्शनल हो जाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी सही से। तो उसका रख रखाव करना और वो सारी चीज़ें सही से हो नहीं पाई, तो ये प्लान जो था अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर नहीं पाया, अच्छे से गंगा जी साफ़ नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो ये जो वाटर वाला जो वेस्ट था, जो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा था नदियों में, वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू रहा, है ना। फिर 2014 में आए, 2014 में आए मोदी जी, और उन्होंने कहा कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे। एक्चुअली गंगा मैया ने हमें बुलाया है ना। तो उन्होंने ये सब डायलॉग वगैरह हमारे फ़ोटो वोटो खूब खिंचवाई, और गंगा नदी अभी साफ़ हुई या नहीं ये खैर मैं ज़्यादा उस सबसे जुड़ा नहीं हूँ, जाता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता ही होगा, ठीक है, मैं क्या बोलूँ। 2014 से आज 2023 हो गई, तो 30 साल नहीं 10 साल हो गए, मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, 10 साल हो गए। तो 10 साल में अभी अब साफ़ हुआ नहीं, आप खुद जाके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या इफेक्टिव प्लान था उनका वो मेरे को नहीं पता, पर आउटकम क्या है वो तो देख ही सकते हैं ना हम 10 साल में क्या हुआ। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि हमें तो 10 ही साल मिले, उनको 60 मिले थे, तो 60 दो तब साफ़ करेंगे, ऐसा भी बोल सकते। खैर अगर नहीं हुई होगी तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाला जो सिस्टम था, अगर वो इफेक्टिवली सही से काम करा होता, अब इसमें इनकी गलती नहीं, इसमें तो उन्हीं की गलती थी, पुराने वाले थे। लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग उनको चुनते वक्त ये नहीं देखते कि वो काम करेगा नहीं करेगा, हम क्या देखते हैं कि उसकी जाति क्या है ना। अब उसने काम ही नहीं किया तो बेचारे राजीव गांधी क्या करें, उन्होंने तो प्लान उनकी टीम ने सोचा, बनाया, नीचे के लिए ऑर्डर दिया ऐसा करना है आपको, और उन्होंने कर नहीं पाया और बस वो फेल हो गया, तो अच्छे से काम नहीं हो पाया। हालांकि कुछ जगह बने भी हैं, बट कुछ जगहों से काम थोड़ा चलना है। अब कानपुर जैसे शहर में या रास्ते में जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ होंगी वो तो सारा खूब सारा कचरा छोड़ेंगे ना,
और उनको एनओसी दी जाती है। एनओसी एक सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप बताइए कि जो एयर में जो कचरा छोड़ोगे उसके लिए आप क्या करोगे। तो चिमनी में भी एक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है, चिमनी में प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेटर लगाया तो वो क्या करता है कि एयर में जो वेस्ट निकलने वाला है उसको पहले क्या करता है, उसका काफ़ी सारे सॉलिड जो वेस्ट पार्टिकल्स है उनको अपने आप में कलेक्ट कर लेता है, प्रेसिपिटेट करके कलेक्ट कर लेता है। वो सारी हवा को जो है प्रदूषण से बचा नहीं पाता, लेकिन काफ़ी हद तक बचाता है। ये तो एयर वाला जो गैसेस वेस्ट है उसके लिए हो गया। लिक्विड वेस्ट के लिए उससे यही बोला गया कि आप ट्रीटमेंट के बाद ही छोड़ेंगे, है ना। तो वो ट्रीटमेंट का पूरा सिस्टम सेटअप करवाए या फिर रिश्वत दे दे थोड़ी सी, उससे काम चल जाए, तो आप समझते हैं क्या चलता है। तो इसलिए गंगा जी अभी तक तो साफ हो नहीं पाई, ठीक है। हालांकि ये जो तरीका है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला वो सही था, वो अगर हो जाता तो उससे अच्छे से सफाई हो पाती, ठीक है। तो ऊपर वाले मेथड्स में आपने देखा कि हम अलग अलग तरह के वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करके रखें और उसके डिस्पोज करने के तरीके अलग होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का अलग, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई एक वेस्ट नहीं है, कई प्रकार के वेस्ट उसमें भी मिले हुए हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हम रिसाइकल जिनको कर सकते हैं, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको रिसाइकल करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो उनकी लैंडफिलिंग कर दो। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम जैसे कि मेडिकल वेस्ट वगैरह उनको हम इंसिनरेटर में डाल के जला देते हैं और वो राख हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, जो सीवेज वेस्ट है ना, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। अब एक आखिरी टॉपिक और है जो आज डिस्कस करना है। आपने ट्रेन से यात्रा करी होगी सभी ने, है ना। तो ट्रेन में पहले के टाइम में क्या होता था कि चाय बेचने वाले आते थे, उनके पास प्लास्टिक का एक कप होता था, मतलब प्लास्टिक के कुछ कप्स होते थे, 2-4 कप्स होते थे। बहन जी ने चाय मांगी, उन्होंने चाय दे दी, इन्होंने पी, तुरंत से लौटाई, जल्दी बहुत होती थी क्योंकि स्टेशन पे गाड़ी थोड़ी देर रुकती है। उसने तुरंत से पानी डाला, ठीक है, इन्होंने मांगी, इनको भी दे दिया। अब ये सोच रहे हैं यार इनको अगर कोई बीमारी होगी तो हमें भी हो जाएगी, और हो ही जाएगी, इतना जल्दी वो कैसे साफ कर लेगा अच्छे से। वो भी क्या करें, वो पानी डाल के धुल्ला जाई बहुत है, को सीधे नहीं पकड़ा दी। सो दैट वॉज अनहाइजीनिक ना। फिर तुम सोचोगे यार छोड़ो रहने दो, तुम ही रख लो, तुम रुपए भी रख लो, चाय भी रख लो। तो दैट वॉज अनहाइजीनिक। फिर तो वो सिस्टम थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, तो उसको रिप्लेस करके फिर क्या हुआ, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स लाए गए। प्लास्टिक के बने हुए ऐसे कप जो एक बार यूज़ करो फेंक दो, बवाली खत्म, धुलने का झंझट ही नहीं। तो भाई साहब ने चाय मांगी, इन्होंने पी, इन्होंने फेंक दिया। एक स्टेशन पे 100 यात्रियों ने चाय पी, 100 प्लास्टिक वाले जो कप्स थे वो इकट्ठे हो गए। तो अब प्लास्टिक के कप आपने चाय पी के फेंक तो दिए रंगबाजी में, पर वो डिग्रेड होंगे क्या, डिकम्पोज तो होंगे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। अब हर दिन ट्रेन में कितने लोग सवारी करते हैं आप जानते ही हैं, ट्रेन में पूरी आधी इंडिया तो ट्रेन में ही रहती है, यात्रा ही करती रहती। तो इतने सारे प्लास्टिक कप्स डेली डिस्पोज होएंगे तो क्या होएगा, हर स्टेशन पे पूरा कचरा ही कचरा फैला रहेगा प्लास्टिक कप्स का, या रास्ते में जहाँ पर भी, तो सब जगह ये प्लास्टिक का वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर वही प्रॉब्लम, अब पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम, लैंड पॉल्यूशन होएगा। तो फिर हटाओ, ये भी हटाओ, अब फिर सोचा कि कुछ और अच्छा लाया जाए। फिर उसके बाद कुल्हड़ आए। कुल्हड़ आप समझते होंगे, आपका नाम प्यार से कुल्हड़ रखा गया है ना। कुल्हड़ मिट्टी की अपर लेयर से बनाए जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी लेयर से कुल्हड़ चाक पे बनाता है, ठीक है, पॉटरी बनाने वाला कुम्हार, है ना, ठीक है। कुल्हड़ बना दिए। अब फिर बात अब समझिए कि सारी इंडिया ट्रेन में यात्रा करते हैं, सब लोग 1-2 चाय तो पी ही लेते हैं, लगभग सारे पी लेते हैं। एक बार आपने चाय पी, उस कुल्हड़ को जेब में तो रखोगे नहीं दोबारा के लिए, चाय पिए फेंक दिए, है ना। अब बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर इतने सारे कुल्हड़स में चाय पी के उसको फेंकेंगे, तो आप सोचिए कि पृथ्वी के ऊपरी लेयर तो सारी कुल्हड़ ही बनाने में निकल जाएगी, फिर खेती कहाँ होएगी। अगर मिट्टी की सारी ऊपरी लेयर तुम कुल्हड़ बनाने में निकल जाओगे, फिर तुम भी कुल्हड़ ही बन जाओगे थोड़े दिन बाद, फसल कहाँ उगाओगे, पृथ्वी के क्रस्ट में थोड़ी ना उगाओगे जाके। ऊपरी लेयर ही तो फर्टाइल होती है, इसमें ह्यूमस होता है, पढ़ा है ना आपने, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जिसमें ह्यूमस रहता है वो फर्टाइल होती है, उसका तुमने कुल्हड़ बना दिया। तो सारी जो ऊपर की जो मिट्टी है वो सारी फर्टाइल सॉइल जो है वो यूज अप हो जाएगी इस काम में कि आपको चाय पीना था और आपने सारी कुल्हड़ बनाने में यूज कर दी। तो ये भी बेकार, ये तो ज़्यादा खतरनाक है। एक से पॉल्यूशन हो रहा है, एक से टॉप लेयर ऑफ सॉइल खराब हो रही है, एक से तो अनहाइजीनिक तरीका था सबसे पहला वाला। तो ये सारे ही कारगर नहीं हुए, है ना। तो फिर जो है, जो लेटेस्ट जो लाया गई टेक्निक कि हमें क्या करना चाहिए, कि क्योंकि चाय तो भी नहीं है भाई, है ना, कुछ लोग चाय के बड़े दीवाने होते हैं। तो
क्या तरीका लाएगा कि डिस्पोजेबल कप्स होंगे, यूज एक व्यक्ति ही करेगा, उसको फेंकेगा, पर ऐसे हो कि पॉल्यूशन ना हो, तो डिस्पोजेबल पेपर कप्स लाए गए, डिस्पोजेबल पेपर कप्स लाए गए। अब क्या होता है, वो देखा होगा आपने ट्रेन में, उसमें पेप्सी की स्पेलिंग गलत लिखी रहती है, वही वाला होता है, सही नहीं लिखी रहती, गलत ही होती है, तो वो आप उसको पीते हैं, उसको फेंक देते हैं। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ तो इसमें कोई वो कुल्हड़ वाली प्रॉब्लम नहीं है कि सॉइल हमारी बेकार हो जाएगी, दूसरी पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, तीसरी बीमारी वाली प्रॉब्लम नहीं है कि पता चली इनको बीमारी थी, इनको टीबी था और दूसरे को दिया गया, ले उनको भी टीबी, पर चाय के साथ टीबी भी हाजिर हो गया था। तो ये तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी यहाँ से शॉर्ट आउट हो गई। तो डिस्पोजेबल पेपर कप्स जो हैं फिलहाल अभी यूज़ करे जा रहे हैं। इनका फ़ायदा यही है कि एक तो ये वन टाइम यूज़ करके आप फेंक सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, और ये आसानी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं। कागज़ आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है। ठीक है। दूसरा, अगर बहुत सारे कलेक्ट हो गए तो सबको इकट्ठा करके जला दो, आसानी से जल भी जाते हैं। कागज़ बहुत आसानी से जल जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं भी प्रोड्यूस नहीं करता, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करता, करेगा तो है थोड़ा बहुत, बट बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर पॉल्यूशन नहीं करता है। तो ये भी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है कि हम लोग वहाँ पर रेलवेज़ का एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये एक एस्कर्व लिया गया है कि वहाँ पर हम डिस्पोजेबल पेपर कप्स यूज़ करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के साथ साथ अन्य जगह पर भी। जब भी आप कोई प्रैक्टिस करें, जैसे कि मेरा पर्टिकुलरली क्या है कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं अपनी कार से इंडिविजुअली अकेले नहीं जाता हूँ, मैं अपने साथ अपने और 2-3 साथियों को लेके जाता हूँ। अगर मैं उनको नहीं लेके जाऊँगा तो भी वो चले तो जाएंगे ही, पर वो अपनी अलग कार लेके जाएंगे, अपनी अलग बाइक लेके जाएंगे, तो कितना फ्यूल खर्च होगा? 4 गुना फ्यूल खर्च होगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल रिज़र्व है वो जल्दी कंज्यूम होएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इससे क्या कर रहा हूँ मैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, मतलब ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप कोई भी काम करें तो वहाँ पर सोचें कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे स्कूल जा रहे हो आप, है ना, तो अभी आप स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल से आपको भी साइकिल से ही जाना चाहिए। अगर आप 20 किलोमीटर दूर रहते हैं तो अलग बात है ना, अदरवाइज आपको साइकिल से ही जाना चाहिए, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, दूसरा आपके हेल्थ के लिए भी वो सही रहेगा। अलग अलग जगहों पर अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए, तो उसमें ही सारी चीज़ें रख लोगे। अदरवाइज हर दुकान वाला आपको पन्नी देगा, 10 पन्नी तुम इकट्ठे लेके आओगे, फिर सबको फेंक दोगे, और हर घर से 10-10, 20-20 पन्नी इकट्ठी डेली फेंकी जाएंगी, तो फिर वही बात है क्या, पॉल्यूशन। नाली में फेंकोगे तो नाली चौक, पानी का वो सब बीमारियाँ फैलेंगी, और कहीं भी फेंकोगे तो प्लास्टिक तो वैसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, पॉल्यूशन तो करेगी ही। तो कोशिश करें उनका यूज़ ही कम रहे। तो ऐसी आप और भी बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात समाप्त करता हूँ। 3 आवर्स हुआ करते थे, 3 आवर्स, जो कि अब 5 आवर्स बोले जाने लगे हैं। 3 आवर्स क्या होते थे? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, और अभी क्या है इसमें 2 और जुड़ गए हैं, एक रीपर्पज और एक और जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है? रिफ्यूज। गुड। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या आपको पढ़ाया जाता है? रिड्यूस मतलब कि जिन चीज़ों का यूज़ आप कर रहे हो, अगर आप कम में काम चला सकते हो तो कम में काम चलाइए। अब तुम कहोगे हम क्यों कम में काम चलाएं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं। तो पैसे से कुछ होगा नहीं जब पृथ्वी पर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, है ना, पैसे खा थोड़ी ना पाओगे। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और मैनेज करके यूज़ करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने खाना खा रहे हो आप, और आपने भरवा लिया खूब सारा, अब खा नहीं पा रहे, आधा खाया, उसके बाद आप सोच रहे हैं अब कैसे बोले, मम्मी तो मारेगी, फिर पहले कोई एक्स्ट्रा रखवा लिया, है ना। या आप दावत में जाते हो तो खूब सारा खा लिया, फिर जेबों में भी भर के ले आए, है ना। अब पता चली फिर ख़त्म भी तो करना है आपको, भर ले आए, चलो कोई बात नहीं। तो आप जो चीज़ फालतू में आप यूज़ अगर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा भोजन आप जो वेस्ट करते हो बहुत सारे लोगों तक फिर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो जिन लोगों तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है वो फिर उसको और मुश्किल से उनको प्राप्त हो पाएगी। तो अगर पॉसिबल है तो चीज़ों को रिड्यूस करिए, जैसे कि लाइट का वेस्टेज बंद करिए, पानी का वेस्टेज भी आप ना करें, है ना। ये हमारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और मैनेज करके यूज़ करने का तरीका। अदरवाइज वेस्ट करेंगे तो आपको भले ही कुछ ना हो, लेकिन आपके आने वाले जो बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सारा कुछ वेस्ट कर दिया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आने वाली जनरेशन्स फिर आपको करी आएंगी। नेक्स्ट, रिसाइकल का मैंने आपको बता ही दिया है। जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उनको आप अलग कलेक्ट करके रखें, और जब वो कलेक्ट करने वाला आए तो उसको दे दें, और वो अपना उसको ले जाके रिसाइकल करके फिर फैक्ट्री से वो दोबारा बनेगी। रीयूज़ मतलब जो चीज़ आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अखबार होते हैं, एक तो क्या हुआ कि वो गए मिल में, वहाँ जाके रिसाइकल होकर नया कागज़ बन गया।
दूसरा क्या है कि आप वो सब ना करें, अखबार से आप लिफाफा बना लीजिए। पहले ज़माने में अखबार के लिफाफे बना करते थे, अभी भी शायद बनते ही होंगे, अखबार से लिफाफे बनते हैं, उसमें चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आप रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई कार्टन आया आपके घर में बड़ा सा डब्बा, उसमें आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, या बोटल्स आई तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, पॉसिबल है तो। इसके अलावा रीपर्पज़, कुछ भी रिसोर्सेज को कहीं पर भी यूज़ करते वक्त आप सोचिए कि हमें कितना यूज़ करना है, प्रॉपरली सोचना होगा कि आपका पर्पज़ क्या है उसको यूज़ करने के लिए, और उसको कितना जो है यूज़ करना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो। अदरवाइज आप इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे तो कर तो लेंगे, क्योंकि उस समय तो आपको मालूम नहीं चलेगा, बाद में उसके इफेक्ट्स दिखाई देंगे, है ना। मतलब सोच समझ के यूज़ करें, कहने का मतलब। एंड देन वन इज़ रिफ्यूज़, जैसे जो चीज़ आपको लगता है कि नीडेड नहीं है तो उसके लिए मना कर दें, ठीक है। जैसे कोई आपको बोलता है बहन जी चाय, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नीडेड नहीं है तो ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मतलब दूसरे को दे दो, वो है ना। तो जब नीडेड नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो भी चीज़ अगर आपको नीडेड नहीं है तो उसको कोशिश करें मना कर दें, अन्यथा आप वेस्टेज तो कर ही सकते हैं ना, कोई रोक थोड़ी ना रहा है अभी, पर वेस्टेज अभी करोगे उसका इफेक्ट आगे दिखेगा तब दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जिनको आप फॉलो करें। वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, आप अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट इतना तो कर ही सकते हैं कि जो वेस्ट आपके आसपास डेली प्रोड्यूस हो रहा है वो सेग्रीगेट होकर रहे, कम से कम आपके घर में। आपके यहाँ कंपोस्ट बनाने का पूरा उतना जगह नहीं होगी, बट इतनी जगह हो कि आप उससे कंपोस्ट बना के किचन वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके, है ना, किचन वेस्ट हुआ या गिरी हुई पत्तियाँ हुई वो सब एक जगह इकट्ठी कर लें, और जब वो सड़ गल के डिकम्पोज होकर खाद बन जाए तो उसको अपने गार्डन में तो डाल ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और रिसाइकल करने वाली चीज़ें, वो रिसाइकल कलेक्ट करने वाली चीज़ें जब वो लेने के लिए आए तो उसको दे दें, है ना। इंसिनरेटर से आपका डायरेक्ट लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे होता है जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेडिकल वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया, और सीवेज वेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं तक था।